नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिस मतलूब। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं नदियों से छोड़ा गया पानी कहर बरपा रहा है। इस बीच लापरवाही की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां उफनती नदियों को पार करने में भी लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मालवा से लेकर ग्वालियर चंबल अंचल तक आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। सबसे पहले बात धार की कर लेते हैं। धार में उफनती नदी को पार करना एक पिकअप सवार को महंगा पड़ गया। सेमलीपुरा गांव के पास दिलावरा नदी उफान पर थी। इस बीच पिकअप सवार ने रपटे को पार करने की कोशिश की और पिकअप नदी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप सवार को बचा लिया गया। धार से ही एक और घटना सामने आई है। धार के गंधवानी में रपटा पार करते समय एक युवक बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त युवक नशे में था और नशे में रपटा पार करने की कोशिश में वो नदी में बह गया। इधर देवास में भारी बारिश के बाद जलभराव से कई घरों में पानी भर गया। सीहोर के दुर्गानगर में भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी भर गया, जिसके कारण घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। दूसरी तरफ गायत्री विहार कॉलोनी में दीवार गिर गई, जिसकी वजह से नालियों में मलबा भर गया और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इधर ग्वालियर में भारी बारिश के बाद बहांगी खुर्द ताल फूट गया, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। तालाब फूटने के बाद बिजौली, राई, रतलाई क्षेत्र के गांव और खेतों में पानी भर जाने से लोग परेशान होते नजर आए। इधर ग्वालियर की तरह अंबिकापुर में भी भारी बारिश के बाद गेरसा डैम फूट गया, जिसकी वजह से 30 एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। जानकारी लगते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। किसानों ने डैम के रखरखाव में लापरवाही का भी आरोप लगाया। इधर इंदौर में फिर हुई तेज बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर शनिवार सुबह फिर से तेजी से बढ़ गया। इसके बाद फिर से रामघाट समेत तमाम घाट जलमग्न हो गए। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने पुल पुलिया के साथ सुरक्षा के सभी इंतजामों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। 2 दिन पूरे मालवा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण उज्जैन का शिप्रा स्तर का जल स्तर काफी बढ़ गया था। सारे घाट डूबने के साथ यहाँ पर स्थित सारे मंदिर डूब गए थे और स्थिति यह हो गई थी कि बड़ा पुल जो कि उज्जैन में खतरे का निशान माना जाता है, शिप्रा नदी का पानी वहां तक पहुंच गया था। हालांकि बारिश के थमने के बाद में जल स्तर कम होता गया और स्थिति ये आ गई कि कल घाटों पर से पानी उतर गया था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जो घाट के सारे मंदिरों डूबे हुए, उनके आपको शिखर दिख रहे होंगे, जो शिखर है। भारी बारिश के कारण विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है, जिसके कारण चरण तीर्थ, राम घाट और बड़े वाले घाट डूब गए। साथ ही घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए। बेतवा में बाढ़ के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। इधर भोपाल और आसपास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद भोपाल का बड़ा तालाब लबालब भर गया है। इसके बाद भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया। महापौर मालती राय ने पूजा करने के बाद भदभदा डैम का एक गेट खोला। गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार 1 महीने बाद डैम के गेट खोले गए हैं। आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त नगर हरेंद्र नारायण जी के साथ में MIC हमारे रविंद्र यती जी के साथ में मिलकर और नगर निगम ने आज एक गेट को खोला है और जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो संभवतः दूसरे गेट भी खोले जाएंगे। जल स्तर को हम व्यवस्थित रखेंगे और इसी दृष्टि को देखते हुए जल स्तर को मेंटेन करते हुए गेटों को खोलेंगे। रतलाम में भारी बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। न्यू रोड इलाके में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के कारण रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। इधर बड़वानी के पास तोरणमाल हिल स्टेशन पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति हो गई। सड़क पर चट्टान का बड़ा हिस्सा गिर जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से खेरकेट्टा डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद इसे देखने वालों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक और आसपास के लोग ये नजारा देखने डैम तक पहुंच रहे हैं। इस बीच डैम पर जाने वाले लोगों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है।
इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। और देश के पहाड़ी इलाकों में तबाही का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। एक जगह हालात थोड़े सामान्य तो हो रहे हैं तो दूसरी जगह से खबर आ जाती है। और 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में तबाही मची थी। इसके बाद हर्षिल, थराली जैसी जगहों में लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी घटनाएं हुई। अब उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से सैलाब आया है। फिर फटा बादल, फिर आया सैलाब। उत्तरकाशी के नौगांव में पानी की मार। घरों में घुसा पानी, गाड़ियां बहीं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के नौगांव बाजार इलाके की। पानी की रफ्तार देखिए, सब कुछ अपने साथ ले जाने को बेताब है। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर की शाम को करीब 5:30 बजे नौगांव बाजार के सियोरी फलपट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ये बादल नौगांव बाजार के पास फटा था। एक घर मलबे में दब गया, कई घरों में पानी घुस गया। पानी के बहाव में कुछ दोपहिया वाहन भी बह गए। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी गाड़ियां तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन छोटी गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है कि देवलसारी गदेरे में एक मिक्सर मशीन, कुछ दोपहिया वाहनों के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई है। गदेरा पहाड़ों में बहने वाले छोटे नालों को कहते हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। ये इलाका यमुनोत्री हाईवे पर मौजूद है। देवलसारी के अलावा नौगांव बाजार के बीचों बीच बहता है। नौगांव गदेरा भी उफान पर है। बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। बरसाती पानी सड़क पर बह रहा है। यहाँ जो लोग पानी में फंस गए, उन्हें बचाने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीम पहुंची। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया था। जब नौगांव में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खबर आई तो एक बार फिर लोगों में डर बैठ गया। अब आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं, जहां लैंडस्लाइड के चलते मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें शिमला ट्योग रोहडू नेशनल हाईवे 705 की हैं। 2 दिन से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन और मलबा गिरने से हाईवे पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। इन गाड़ियों में सेब से लदे ट्रक भी हैं। सड़क खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है। ये भी खतरा कि कहीं पहाड़ी से मलबा ना आ गिरे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। नेशनल हाईवे 5 चट्टाने गिरने से 2 जगह फिर बंद हो गया। ये चट्टाने निगुलसरी और नाथपा झूला के पास गिरी हैं। किन्नौर में पिछले 1 महीने में जगह जगह नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बरसात, बाढ़, लैंडस्लाइड ने भयानक तबाही मचाई है। कुल्लू, मनाली समेत कई हिस्से तो बिल्कुल उजड़ गए हैं। ओल्ड मनाली इलाके का तो बुरा हाल है। यहां पुल टूट चुके हैं। घर, होटलों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात यह भी देखी जा रही कि जहां जंगल हैं, वहां नुकसान कम हुआ है। कुदरत के कहर से कराह रहा है हिमाचल। ब्यास और दूसरी नदियों का तांडव। ओल्ड मनाली समेत कई इलाकों में बुरे हालात। मॉनसून की विदाई नजदीक आ रही है, लेकिन हिमाचल समेत कुछ दूसरे इलाकों में भारी बारिश का मिजाज बना हुआ है। इस पूरे मॉनसून सीजन में हिमाचल में लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड ने हालात और खराब कर दिए। ब्यास के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ब्यास के साथ ही मनालूस और दूसरी नदियां और नाले भी पानी के रूप में तबाही लेकर आ रहे हैं।
ओल्ड मनाली को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया। ये इलाका मनालूस नदी के किनारे बसा है। एक तरफ शहर, बीच में नदी, दूसरी ओर जंगल। हमारी टीम लगातार यहाँ से रिपोर्ट कर रही है। ये ठीक जंगल के बगल से ये आप देखिए कितना तीव्र वेग से पानी बढ़ा है। अब आप देखिए ये पानी जो है वो जंगल को नहीं काट पाई है, वो जंगल को नहीं काट पाई, लेकिन जंगल के दूसरी ओर आप देखिए कि जो मनाली है, जो ओल्ड मनाली है, उसको आप देखिए कि जगह जगह पर पूरे आप देखिए ये बहुत मशहूर एक क्लब हाउस है मनाली का, जो कि बहुत पुराना हिमाचल प्रदेश सरकार का है। आधे से ज़्यादा इसको जो है वो काट दिया है, आधे से ज़्यादा ये कट चुकी है। इसकी पार्किंग, कई सारे यहाँ पर कुछ तंबू थे, उनको काट दिया है। इधर आप देखिए कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर बह के आ गए हैं और उस साइड में ओल्ड मनाली है, जो कि धीरे धीरे नदी ओल्ड मनाली के कई सारे इलाकों को काट रही है। पहाड़ों में बार बार तबाही मच रही है। जंगल तो बचे जा रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में तबाही मच रही है। बार बार वीडियो वायरल होते हैं, लकड़ी बहुत सारी, अभी चंबा के वीडियो आपने देखे कि तमाम सारी जो लकड़ियां हैं वो बहकर आई। कहीं ना कहीं जंगलों में ऊपर लकड़ी काटी जा रही है। इसके वजह से जो लैंडस्लाइड है और जो आप जंगलों में तमाम सारी लकड़ियां देखते हैं, ये उसी का एक रूप है। वो आप देखिए एक दुकान बिल्कुल जो है वो खड़ी हुई है, कभी भी वो भी गिर सकती है। तो इस तरीके से जंगल के आसपास जो शहरी आबादी है वहाँ पर चूँकि पेड़ कटा है, तो इसके वजह से ये जो नदी है ये भयानक तौर पर धीरे धीरे ओल्ड मनाली के उन हिस्सों को काट रही है। जिस साइड में हम खड़े हैं ये जंगल का इलाका है, तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं काट पाई है नदी, क्योंकि इतने मजबूत जो पेड़ हैं वो इस जगह पर खड़े हुए हैं सालों से। यहाँ जिधर चले जाओ वहीं तबाही की तस्वीरें दिखेंगी। मनाली से थोड़ा पहले कुल्लू लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रांगड़ी कस्बा है। ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मनपसंद जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ त्रासदी का सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद है। ब्यास नदी ने करोड़ों रुपए के बने मशहूर कैफे को बर्बाद कर दिया। हिमाचल में मानसून आपदा के रूप में आया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में 13 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मनाली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और पहाड़ों में बार बार तबाही क्यों हो रही है, एक बड़ा सवाल है। जंगल क्यों बच रहे हैं और ओल्ड मनाली कैसे तबाह हुई, देखिए रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड ज्यादा क्यों हो रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस तरीके के जो चीड़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जब भारी बारिश होती है तो सबसे पहले बारिश की जो तीव्रता है वो इस तरह के बड़े बड़े पेड़ रोकते हैं। अब आप देखिए कि बारिश हो रही है, लेकिन मैं चूंकि पेड़ के नीचे हूँ, जंगल के नीचे खड़ा हूँ, तो उतनी तीव्रता मुझे बारिश की महसूस नहीं हो रही है। और उसके बाद में इस तरह की जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं जो कि जंगलों में होती हैं, ये भी मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती हैं। और जब आप इन पेड़ों को काट के और इन जो जंगली घास है उनको वीडसाइड का प्रयोग करते हैं और इस घास को ख़त्म करते हैं, जो कि अक्सरतर सेब के बागान में देखा जाता है कि सेब के पेड़ के नीचे घास ना हो गए, इसके वजह से वीडसाइड का प्रयोग होता है। तब जो कटान है मिट्टी की, बारिश होती है तो फिर तेजी के साथ में लैंडस्लाइड होती है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये ठीक जंगल के बगल से ये आप देखिए कितना तीव्र वेग से पानी बढ़ा है। अब आप देखिए ये पानी जो है वो जंगल को नहीं काट पाई है, वो जंगल को नहीं काट पाई, लेकिन जंगल के दूसरी ओर आप देखिए कि जो मनाली है, जो ओल्ड मनाली है, उसको आप देखिए कि जगह जगह पर पूरे आप देखिए ये बहुत मशहूर एक क्लब हाउस है मनाली का, जो कि बहुत पुराना हिमाचल प्रदेश सरकार का है। आधे से ज़्यादा इसको जो है वो काट दिया है, आधे से ज़्यादा ये कट चुकी है। इसकी पार्किंग, कई सारे यहाँ पर कुछ तंबू थे,
उनको काट दिया है। इधर आप देखिए कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर बह के आ गए हैं और उस साइड में ओल्ड मनाली है, जो कि धीरे धीरे नदी ओल्ड मनाली के कई सारे इलाकों को काट रही है। और वो इसलिए काट रही है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पेड़ नहीं लगे हुए हैं। अब बिल्कुल एक टापू की तरीके से मनालसू नदी के बीच में आप देखिए कुछ पेड़ हैं, जिन पेड़ों ने उसको रोक रखा है। ये आप देखिए, ये अगर दिखाता हूं तो मैं, ये पेड़ देखिए, पूरे नदी के बीचों बीच में ये चीड़ के पेड़ हैं। तो ये जो मिट्टी है ये रुकी हुई है। यही समझाना मैं चाह रहा था कि क्यों बार बार वीडियो वायरल होते हैं। लकड़ी बहुत सारी, अभी चंबा के वीडियो आपने देखे कि तमाम सारी जो लकड़ियां हैं वो बहकर आई। कहीं ना कहीं जंगलों में ऊपर लकड़ी काटी जा रही है। इसके वजह से जो लैंडस्लाइड है और जो आप जंगलों में तमाम सारी लकड़ियां देखते हैं, ये उसी का एक रूप है। वो आप देखिए, एक दुकान बिल्कुल जो है वो खड़ी हुई है, कभी भी वो भी गिर सकती है। तो इस तरीके से जंगल के आसपास जो शहरी आबादी है वहाँ पर चूँकि पेड़ कटा है, तो इसके वजह से ये जो नदी है ये भयानक तौर पर धीरे धीरे ओल्ड मनाली के उन हिस्सों को काट रही है। जिस साइड में हम खड़े हैं, जो जंगल का इलाका है, तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं काट पाई है नदी, क्योंकि इतने मजबूत जो पेड़ हैं वो इस जगह पर खड़े हुए हैं सालों से। तो यही वजह है कि जो मनाली जो कस्बा है, नदी के किनारे का जो इलाका है, वो तमाम सारी दर्जनों दुकान, मकान, होटल, उनको मनालसू नदी ने जमींदोज कर दिया है। मनाली से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं राजस्थान की। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। जगह जगह लोग पानी में फंसे हुए हैं और किसी तरह उनका रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान आजकल सैलाबी कहर से जूझ रहा है। मॉनसून की मार ने पूरे राज्य के हालात बदतर कर दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह लोगों की जिंदगी पर आफत आन पड़ी है। रेगिस्तान में जल प्रहार की ये 6 तस्वीरें देखिए। उदयपुर की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां आयड नदी की तेज धार में एक शख्स फंस गया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की जान बचाई। उदयपुर के झाड़ोल में अचानक आए सैलाब में 15 लोग फंस गए। पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। उदयपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूली बच्चों की जान आफत में आ गई। सुबह से हो रही बारिश के बीच ब्रिज के नीचे स्कूल बस फंस गई। हादसे के वक्त बस में 30 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि स्थानीय विधायक समेत स्थानीय लोगों ने बस को बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें शनिवार की हैं। राजस्थान से मानगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, जहां गुजरात जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा ही ढह गया। इसकी चपेट में आकर एक गाड़ी भी नीचे गिर गई। फिलहाल रास्ते को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पुलिया टूटी तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में कई लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पंचोली इलाके में भी 57 लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान में चंबल नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। इस सीजन में पहली बार चंबल के चारों बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा संभाग में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर कोटा बैराज से 5 गेट खोल करके करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो सैलाब नजर आ रहा है ये चंबल की डाउन स्ट्रीम इलाके के वाटर लेवल में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि जिस तरह से पानी की निकासी हो रही है उसके लिहाज से अब जो निचला इलाका है वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने जो है अपील भी की है सभी से कि जो नदी के किनारे के जो लोग हैं, जो गांव ग्रामीण हैं, वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि पानी का लेवल अब लगातार बढ़ेगा। राजस्थान के सिरोही में एक जीप नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जीप ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया।
जालौर में भारी बारिश के चलते जवाई नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का पानी पुल के ऊपर पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जनता से अपील की गई है कि वो अनावश्यक रूप से नदी के किनारे ना जाए। राज्य में मूसलाधार बारिश से कहीं दीवार गिर रही है तो कहीं मकान गिर रहे हैं। राजस्थान के 3 जिलों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिरोही से है। यहाँ राठौड़ लाइन में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पूरा मकान देखते ही देखते ढह गया। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है। यहाँ डूंगरपुर लोहारवाड़ा स्कूल का बरामदा अचानक गिर गया। तीसरी तस्वीर बांसवाड़ा के नौगामा की है, जहां भारी बारिश के चलते एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने चेताया है कि वर्तमान में गहरा निम्न दबाव राज्य के ऊपर बना हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और राजसमंद में अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जयपुर, कोटा, बूंदी और टोंक में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहे पंजाब को मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 9 तारीख को गुरदासपुर का दौरा करेंगे।